Welcome to Little Fairy World. हमारी खोई हुई शहजादी जिसने लोगों के घरों में नौकरों की तरह काम किया, लेकिन वो हमेशा साबित कदम रही। और एक लकड़हारा जिसने गरीबी में रहते हुए भी एक सोने के अंडे और कीमती जेवरात की हिफाजत की। आइए देखते हैं दोनों को उनके सब्र और ईमानदारी का क्या सिला मिलता है। दूर पहाड़ों की ओट से एक झरना बहता था, जिसकी आवाज रात की सुकूत में भी सुनाई देती थी। वहाँ एक छोटा सा गांव आबाद था, जिसका नाम था गुलबाग। फूलों और खुशबुओं से भरी ये बस्ती इतनी हसीन थी कि लगता था जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया हो। उसी गुलबाग की एक छोटी सी गली में मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की दीवारें और खिड़कियों पर लहराते हुए ताज़ा फूल, मगर उस सादगी में भी एक अजीब सी खूबसूरती थी, जैसे किसी ने गुर्बत को भी इज्जत से सजाया हो। उसी हट में रहती थीं 4 लड़कियां। चेहरा देखो तो परियों जैसा, मगर आदत देखो तो अलग ही कहानी थी। चारों लड़कियां अपनी जगह एक आफत थीं। गुलनाज को अगर कोई काम बोलता तो ऐसी मुंह बनाती जैसे उसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। सब्जियां लगाना उसे पहाड़ से भी बड़ा काम लगता था। नौशीन, जो अपनी माँ के डर से झाड़ू तो उठा लेती, वो उस बेचारी झाड़ू को जोर जोर से जमीन पे मारती। नौशीन हर काम से भागती थी। मुस्कान, वो तो खुद को इस पूरी बस्ती की सबसे हसीन और काबिल लड़की समझती थी। वो तो सुबह उठ के आईने के सामने खड़ी हो जाती, घंटों अपना चेहरा निखारती रहती। और रिदा का तो एक ही मशगला था, सुबह से शाम तक अपने नाखून संवारना। खाना बनाना हो तो नहीं, नाखून खराब हो जाएंगे। कपड़े धोने हो तो नहीं, नाखून खराब हो जाएंगे। घर में सब जानते थे कि रिदा से कोई काम नहीं करवाना, वरना पहले घंटे भर उनको नाखूनों का मातम सुनना पड़ेगा। हलीमा, इनकी माँ। उस घर को हलीमा ने अपने हाथों से सजाया था। हलीमा एक सुघड़ औरत थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान रहती थी। जाहिद एक सीधा सादा मेहनतकश लकड़हारा था। जंगल में से बेहतरीन लकड़ियां काटता, उन्हें जमा करता और फिर अपनी पुरानी काट में लद के बाजार की तरफ ले जाता। उसकी दुकान पे बहुत से लोग उसका इंतजार करते, क्योंकि जाहिद एक कीमती लकड़ी बेचता था। गांव के लोग उससे बहुत सी लकड़ियां खरीदते थे। वो कितनी लकड़ी गांव वालों के घरों में रोज इस्तेमाल होती। वो इतने पैसे कमा लेता था कि उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके। वो शाम को पैसों से भरी बोरी उठाए घर की तरफ निकल जाता। यही वजह थी कि उसकी बेटियां बहुत जिद्दी थीं, क्योंकि जाहिद उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। रात को सब मिलके खाना खाते। उस खाने की टेबल पर रौनक सिर्फ जाहिद की मेहनत और हलीमा के जायके की वजह से होती, और उनकी बेटियों को बस खाने और आराम से मतलब था। एक दिन गुलबाग में शदीद तूफान आया। ऐसा तूफान किसी ने कभी नहीं देखा था। वो तूफान जमीन को तालाब बना रहा था। हर कोई अपने घरों में छुप गया। वो खौफनाक तूफान सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को था। लकड़ी का घर भी हवा से हिल रहा था, जैसे अभी उड़ जाएगा। जंगल भी तबाह हो गया। कीमती लकड़ी वाले दरख्त भी नीचे गिर के टूट चुके थे। वो दरख्त भी तूफान की ताब ना ला सके। घर में बैठा जाहिद बाहर आए तूफान से घबरा रहा था। उसे डर था ये तूफान उसे बर्बाद ना कर दे, क्योंकि वो जंगल ही तो था जिसके सहारे वो अपने घर को चला रहा था। कुछ देर बाद जाहिद जंगल जाता है, और जिसका डर था वही हुआ। जंगल के साथ साथ जाहिद की जिंदगी भी तबाह हो गई थी। सारा जंगल तबाह हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब हम घर का गुजारा कैसे करेंगे? जाहिद और हलीमा दोनों बहुत परेशान थे। माँ, हमें खाना चाहिए, हमें भूख लगी है। लेकिन इनकी बेटियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपनी जरूरियात पूरी होने से मतलब था। हलीमा उन्हें बताती है तूफान की वजह से जंगल तबाह हो गया, अब उन्हें कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। लेकिन वो चारों कुछ नहीं सुनती। जाहिद परेशान बैठा होता है और सोचता है कि वो अब कैसे अपनी बेटियों की जरूरियात को पूरा करेगा। हलीमा गुलनाज से कहती है, बेटा तुम बड़ी हो, तुम्हें अपने बाबा के साथ मिल के काम करना होगा। लेकिन गुलनाज साफ इनकार कर देती। उसकी बाकी बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं। कुछ दिनों बाद मौसम पहले जैसे हो जाता है। हर जगह कीचड़ फैला होता है, जो शदीद बारिश की निशानी था। घर के अंदर नौशीन और गुलनाज लड़ाई कर रही होती हैं, किसी छोटे से काम पे, क्योंकि दोनों ही काम चोर जो थीं।
जाहिद हिम्मत नहीं हारता और कुल्हाड़ी उठाए जंगल की तरफ चल निकलता है, क्योंकि वो जानता था हिम्मत हार गए तो सब हार जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है उसे कोई दरख्त नजर नहीं आता जिसे वो इस्तेमाल कर सके। जाहिद वहीं उदासी से जमीन पे बैठ जाता है और अल्लाह से दुआ करता है। जब उसे चमकता हुआ एक बड़ा दरख्त नजर आता है, वो कुछ हैरानी से उसे देखता है। वो दरख्त बहुत शानदार और जादुई था, जिसे तूफान भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जाहिद कुल्हाड़ी लिए उस दरख्त के पास पहुंचता है और उस दरख्त को काटने लगता है। उस दरख्त की लकड़ी बहुत कीमती और मजबूत थी। अभी वो दरख्त काट ही रहा था जब एक घोंसला नीचे गिरता है। जाहिद हैरानी से उस घोंसले को देखता है। अचानक वो घोंसला चमकने लगता है और उसमें एक सोने का अंडा और कीमती जेवरात नमूदार होते हैं। जाहिद हैरत से सब देखता है। फिर वो घोंसला एहतियात से उठाता है और घर की तरफ चल निकलता है। उसे उन जेवरात और अंडे की हिफाजत करनी थी। वो घोंसला और अंडा यूं मालूम होता था जैसे कोई पुराना राज हो। जाहिद घर आता है और हलीमा को सारा किस्सा सुनाता है। हलीमा भी हैरानी से सोने के अंडे और उन जेवरात को देखती है। जाहिद कहता है हमें इसकी हिफाजत करनी होगी क्योंकि ये किसी की अमानत है। जाहिद अपनी चारों बेटियों को समझाता है कि वो भी इस अंडे और जेवरात का ख्याल रखेंगी, जबकि उन चारों की आंखों में लालच आ जाता है। इतने हसीन जेवरात देख रिदा तो उन्हें पहनने के लिए मचल रही होती है। रात होते ही जब जाहिद सो जाता है, वो चारों बाज नहीं आती और उस सोने के अंडे और जेवर के पास आ जाती हैं और लालच भरी नजरों से उन जेवरात को देखती हैं। वो चारों उन कीमती जेवरात को पहन के देखती हैं और खुद ही खुद की तारीफें करने लगती हैं। जब रिदा को बहुत भूख सताती है तो वो सोने का अंडा उठाई, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी, हाँ, मसाला लगा के। तभी हलीमा वहाँ आती है, गुस्से से रीदा को डांटती है और अंडा छीन लेती है। हलीमा कहती है जब तुम्हारे बाबा ने कहा है ये अमानत है तो तुम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। हलीमा बाकी तीनों बेटियों के पास जाती हैं तो वो तीनों भी जेवरात पहने बैठी थीं। हलीमा उनसे जेवरात छीनती हैं। वो चारों हैरानी और गुस्से से अपनी माँ को देखती हैं। हलीमा उन जेवरात को वापस से उस घोंसले में रखने लगती है। हलीमा को बहुत अफसोस होता है। अंडे और जेवरात की हिफाजत करते हुए महीनों गुजर गए, लेकिन जाहिद ने उस अमानत में खयानत नहीं की। वो चारों भी अब माँ के डर से अंडे और जेवरात से दूर ही रहती थीं। जब एक दिन अचानक अंडे से एक तेज चमक फूटने लगती है और अंडा हिलने लगता है। जाहिद, हलीमा और चारों बेटियां कुछ हैरत से अंडे को देखती हैं। जब अंडा टूटता है और उसमें से अचानक एक खूबसूरत मासूम सी शहजादी नमूदार होती, जो किसी अलग दुनिया की लगती थी। हसीन आँखें, खूबसूरत बाल, मासूम मुस्कुराहट। वो एक सल्तनत की शहजादी थी। तुम कौन हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक शहजादी हूँ। मेरा नाम माहनूर है। मैं कोहे नूर वादी से आई हूँ। जाहिद उससे पूछता है वो अंडे में कैसे आई। गुलबाग की सल्तनत थी जो झरने के बुलंद पहाड़ों के दामन में वाक़या थी, जिसको कुहे नूर कहा जाता था। वहाँ एक वसी महल आबाद था जिस तक पहुँचने के लिए तवील सीढ़ियों से गुजरना होता। उस महल की इमारत बहुत शानदार थी जो सफेद जादुई पत्थर से बनी थी। उस महल का जादुई दरवाजा अपनी राया के लिए हमेशा खुला रहता था। वहाँ हुकूमत करता था राजा हारून, जो एक रहम दिल राजा था। हारून अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और फिर उस रात महल के आसमान को आतिशबाजी से चमकाया जाता है। एक नूर था जो महल के अंदर और बाहर पूरी वादी में फैल गया था, क्योंकि राजा और रानी को अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था जो बहुत खूबसूरत थी। वो नन्ही सी कली एक मोम की गुड़िया मालूम होती। राजा और रानी दोनों बहुत खुश थे। छोटी सी शहजादी का नाम माहनूर रखा गया। माहनूर का चेहरा बिल्कुल चांद की चमक जैसा था। महल की खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। एक खौफनाक तूफान आता है जो अपने साथ साथ महल की खुशियों को भी बहा ले जाता है। रानी बहुत बीमार रहने लगी थी। वो राजा से वादा लेती है कि राजा माहनूर की हमेशा हिफाजत करेगा, और फिर रानी हमेशा के लिए राजा और माहनूर को छोड़ के चली गई। राजा माहनूर को लिए बैठा रो रहा था। रानी उसकी महबूब बीवी थी। माहनूर अपने बाबा को रोता देख खुद भी रोने लगती है।
है। महल के वजीर राजा को दूसरी शादी का कहते हैं, जिससे महल को वारिस भी मिल जाएगा और राजा को एक हमसफर भी। और बहुत सोचते हुए राजा हारून शादी के लिए मान जाता है। महल के दरबार में वजीर खड़ी राजा की शादी का ऐलान कर रहे थे। और फिर महल को दूसरी रानी मिल गई, जो एक तेज नजर चालाक औरत थी। वो अब राजा के साथ महल के सब मामलात देखती थी। शहला, बादशाह की दूसरी बीवी। शहला सिर्फ अपना फायदा सोचती थी और उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी छोटी सी मासूम महानूर, जो राजा की जान थी। राजा हमेशा महानूर को अपने साथ रखता था, लेकिन शहला उससे बहुत जलती थी। शहला जब उम्मीद से हुई तो उसने राजा से कहा, अगर वो अपना वारिस देखना चाहता है, महानूर को इस महल से निकाल दे, नहीं तो वो उसका वारिस लेके महल से चली जाएगी। शहला अपनी नफरत में बहुत आगे निकल चुकी थी। उसकी नफरत एक छोटी सी शहजादी से थी, जो बिल्कुल अनजान थी। शहला राजा की अपनी बेटी के लिए इतनी मोहब्बत बर्दाश्त न होती थी। फिर महल में एक बार फिर से जश्न मनाया गया। आसमान को आतिशबाजी से सजाया गया, क्योंकि शहला ने एक बेटे को जन्म दिया था। वो छोटा सा बच्चा बहुत हसीन और मासूम था। आमिर भी अपनी माँ को हंसते हुए देख रहा था। शहला आमिर को उठाए राजा के पास आती है और कहती है, अगर अपनी बेटी को यहाँ देखना चाहते हो तो महानूर को महल से निकाल दो। राजा बहुत परेशान हो जाता है। राजा महानूर को उठाए गार्डन में बैठा था। वो ईगल ऑफ किंग को अपनी मदद के लिए बुलाता है। तभी वहाँ एक बड़ा ताकतवर ईगल आता है। राजा उसे रोते हुए बताता है, ईगल, मेरी बेटी की हिफाजत अब तुम करोगे। अब ये महल इसके लिए महफूज नहीं रहा। ईगल खामोशी से देख रहा है। राजा रोते हुए महानूर को देखता है और महानूर मासूमियत से कभी राजा को और कभी ईगल को देखती है। ईगल फौरन सर झुका के राजा का हुक्म मानता है और अपने पर फैलाता है। शहजादी महानूर को एक सोने के अंडे में बदल देता है। राजा के हाथ में अब शहजादी की जगह एक अंडा था। ईगल राजा को बताता है, राजा साहब, ये अंडा तब टूटेगा जब शहजादी 20 साल की हो जाएंगी। तब तक मैं इनकी हिफाजत करूंगा। और फिर ईगल उस अंडे को अपने पंजों में उठाता है और दूर जंगलों के ऊपर उड़ने लगता है। जंगल में बर्फ जमी हुई थी। बहुत सर्द माहौल था। ईगल उड़ते हुए जंगल के सबसे बुलंद और ताकतवर दरख्त के पास आ जाता है और अंडे उस दरख्त के घोंसले में रख देता है और वहीं बैठा सालों उसकी हिफाजत करता है। महानूर के जाने के बाद शहला आमिर को लिए राजा के पास आती है। राजा आमिर को प्यार से देखता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक उदासी छाई हुई थी। राजा को महानूर की बहुत याद आ रही थी। राजा रोज अल्लाह से उसकी हिफाजत की दुआ करता और रोता था। ईगल भी महीनों बाद आता। मेरी बेटी कैसी है? राजा साहब, आपकी बेटी महफूज है। यूं 20 साल गुजरने के बाद जाहिद को वो अंडा मिला जिसकी उसने हिफाजत की। और यूं महानूर एक गरीब घर में महफूज रही और उन चारों को बहने बना लिया। लेकिन वो चारों शहजादी को घूरने लगती हैं। शहजादी महानूर हलीमा से कहती हैं, माँ, अब घर के सब काम मैं करूंगी और खाना भी बनाऊंगी। हलीमा खुशी से उसे देखती है। हलीमा को एक और बेटी मिल गई थी। महानूर हाथ में बास्केट उठाती है और जंगल की तरफ चलती है, कुछ खाने को ला सके। महानूर चलते हुए एक ब्रिज के पास आ जाती है, लेकिन उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। शहजादी महानूर वहीं बैठ गई थी। वो जाहिद और हलीमा के लिए कुछ करना चाहती थी, जिसने उसकी हिफाजत की। ईगल ऑफ किंग, कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमेशा की तरह आज भी ईगल उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। शहजादी ईगल से पूछती है उसे फल और सब्जियां कहाँ मिलेंगी। ईगल उसे बताता है यहाँ से कुछ दूर एक जादुई जंगल है, जहाँ उसे हर किस्म का फल और सब्जियां मिल जाएंगी। शहजादी उसका शुक्रिया अदा करती है और उस बाग में पहुंच जाती है, जहाँ हर किस्म का फल और सब्जियां मौजूद थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे दुनिया का सारा फल और सारी सब्जियां वहां लगाई हों। महानूर खुशी से सब देखती है और उन फलों और सब्जियों को अपनी बास्केट में डालने लगती है।
माँ नूर घर वापस आ जाती है। वो बहुत महारत से सबके लिए खाना बनाती है। उसे ये हुनर अपनी माँ से विरासत में मिला था, जिससे वो बगैर सीखे खाना बना रही थी। जब खाना बन जाता है तो माँ नूर खाना टेबल पे लगाती है। जाहिद और हलीमा थोड़ा शर्मिंदा होते हैं कि वो सल्तनत की शहजादी से काम करवा रही हैं, जबकि वो चारों बहनें जलती आंखों से माँ नूर को देख रही थी। वो सब बहुत शौक से खाना खाते हैं। खाने के बाद हलीमा और जाहिद शहजादी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने उन्हें इतना अच्छा खाना खिलाया। महानूर को हलीमा और जाहिद से अपनी माँ बाप की खुशबू आती थी। ये सब देख के गुलनाज को बहुत गुस्सा आता है। वो जलती हुई अपनी बहनों से कहती है, ये चालाक 2 नंबर शहजादी हमारे माँ बाप को हमसे छीनना चाहती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उसकी बहनें हंसते हुए उसे देखती हैं। मुस्कान कहती है, अरे महानूर तो आज से हमारी नौकरानी है। हम उसे नौकरों की तरह घर का काम करवाएंगे। हमें मुफ्त की नौकरानी मिल गई है और हमें क्या चाहिए। फिर वो सब ये सोचते हुए हंसती हैं। रिदा महानूर के पास जाती है और कहती है, आज से घर के सब काम तुम करोगी। मुझे ये घर गंदा नजर ना आए, समझी। महानूर मासूमियत से मुस्कुराते हुए उसकी सब बातें मान लेती है। महानूर फर्श पे बैठी मुस्कुराते हुए झाड़ू लगा रही थी। अगर कोई देख लेता कि कोहिनूर सल्तनत की शहजादी झाड़ू लगा रही हैं, तो इन चारों बहनों की खैर नहीं थी। महानूर झाड़ू से फारिग होती तो कपड़े धोने बैठ जाती। फिर उन कपड़ों को बाहर तार पे भी वही सुखाती थी। जाहिद और हलीमा काम की तलाश में घर से निकले हुए थे। जब वो कपड़ों से फारिग होती तो पोछा लेके बैठ जाती और जमीन को रगड़ रगड़ के साफ करती। वो सब काम बहुत खुशी से करती थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो एक सल्तनत की शहजादी है, लेकिन वो भी तो एक नाजुक जान थी ना, कि जब अपने बिस्तर पे लेटती है तो उसे अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं। वो अपनी ताज को देखती है जो उसकी माँ का था और रोते हुए पुरानी यादों में खो के सो जाती है। रात को जब महानूर सो जाती है तो मुस्कान महानूर का ताज उठाए अपनी बहनों के पास आ जाती है। उसकी बहनें चमकती नजरों से ताज को देखती हैं और एक खौफनाक साजिश सोचती हैं। तभी महानूर वहां आती है और रोते हुए अपना ताज मांगती है। वो कहती है, ये मेरी माँ का ताज है, मुझे वापस कर दो, ये उनकी आखिरी निशानी है। वो चारों हंसती हैं। गुलनाज आगे बढ़ती है और महानूर का हाथ पकड़े गुस्से से उसे घर की बाहर की तरफ ले जा रही होती है। महानूर ये सब देख के डर जाती है और बहुत रोती है। गुलनाज महानूर को घर से निकाल देती है और कहती है, आइंदा हमारे घर के बाहर नजर आई तो तुम्हें जंगल में चुड़ैल के पास छोड़ाऊंगी। महानूर डर जाती है और फिर घर से दूर किसी वादी की तरफ चलने लगती है। वो रो रही होती है। वो एक शहजादी थी, लेकिन उसका कोई घर नहीं था। वो एक तालाब के पास बैठ जाती है और अपने माँ बाप को याद करने लगती है। महानूर बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो चारों सोफा पे बैठी महानूर का मजाक उड़ा रही होती हैं और रिदा तो महानूर का ताज पहनी खुद कोई मलका समझ रही थी। वो चारों बहुत बदतमीज थीं। जब हलीमा और जाहिद घर आते हैं और उन्हें महानूर कहीं नजर नहीं आती, वो दोनों अपनी बेटियों से महानूर का पूछते हैं। जब रिदा गुस्से से कहती है, वो तो भाग गई, शायद वो चोर थी और वैसे भी उसे एक ना एक दिन तो इस घर से जाना ही था। हलीमा और जाहिद समझ जाते हैं कि उनकी बेटियों ने महानूर को घर से निकाल दिया है। हलीमा और जाहिद दोनों अफसोस करते हैं और महानूर को ढूंढने निकल जाते हैं। जाहिद महानूर को आवाज लगाता है, शायद वो सुन ले और सामने आ जाए, लेकिन उन्हें महानूर कहीं नहीं मिलती। वो दोनों थके कदमों से घर की तरफ जाने लगते हैं। जाहिद बहुत दुखी था कि वो महानूर की हिफाजत ना कर सका। जब ईगल को पता चलता है कि शहजादी उस घर में नहीं है तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। वो ऊपर आसमान से नीचे मैदान में शहजादी तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद उसे शहजादी मिल जाती है जो तालाब के पास बैठी रो रही थी। ईगल उसके पास जाता है। महानूर कहती है, मेरे बाबा से कहो मुझे यहाँ से ले जाएं। ईगल फौरन उसका हुक्म मानता है और राजा हारून के पास जाता है। उसे शहजादी की हालत का बताता है। राजा दुखी और हैरान होता है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। राजा हारून खुले मैदानों से होते हुए शहजादी के पास पहुंचता है
और फिर राजा 20 साल बाद अपनी जान से अजीज बेटी को देखता है और घास पे उसके पास बैठ जाता है। दोनों बहुत रोते हैं। राजा बहुत शर्मिंदा था कि अपनी बेटी को खुद से दूर करना पड़ा। महानूर अपने बाबा को मिलके बहुत खुश होती है। वो वापस अपने महल जाना चाहती थी। बहुत गुस्सा आता है। राजा महानूर को लिए जाहिद के घर आता है और जाहिद पे बहुत गुस्सा करता है। कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी सल्तनत की शहजादी को घर से निकालने की। जाहिद बहुत शर्मिंदा होता है और राजा से माफी मांगता है। वो चारों भी राजा से माफी मांगती हैं और महानूर का ताज वापस कर देती हैं। अब उन्हें पता चला था किसी का मजाक उड़ाना कितना बुरा साबित हो सकता है। राजा हारून खुद अपनी बेटी के सर पे ताज सजाता है। उसकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। हारून को उसमें अपनी बीवी की झलक नजर आई थी। फिर वो दोनों शाही भागी में बैठते हैं और महल की तरफ चले जाते हैं। महल पहुंच के शहजादी महानूर अपने सौतेले भाई शहजादा आमिर से मिलती है, जो उसे मिलके रोने लगता है। वो अपनी माँ जैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी तरबियत राजा ने खुद की थी। शैला को पता चलता है महानूर वापस आ गई है, तो वो फिर चिल्लाती है कि उसे घर से बाहर निकालो। लेकिन राजा इस बार उसकी नहीं सुनता और कहता है वो यहाँ से जा सकती है, महानूर अब इसी महल में रहेगी। राजा ने जाहिद की ईमानदारी को देखते हुए उसे अपने महल में वजीर रख लिया था और यूं जाहिद को उसकी ईमानदारी का सिला मिल गया था। एक बेहतरीन जिंदगी जो अब महल में गुजरनी थी। और हलीमा को महल में एक शेफ बना दिया गया था। वो रोज बहुत से खाने बनाती थी। हलीमा को भी उसकी अच्छाई का सिला मिल गया था और उनकी चारों बेटियां अब शहजादी महानूर की दोस्त और बहनें बन गई थी। शहजादी ने उन्हें माफ कर दिया था। वो सब रोज शाम में एक साथ चाय पीती और खूब मजा करती और शहजादी महानूर को उसकी सब्र का सिला मिल गया। उसे अपना मुकाम और महल वापस मिल गया था। अल्लाह इंसान को सोने की तरह आजमाता है और आग में जल के ही सोना खालिस होता है। दी एंड।